नहीं, I can't hear you. Sir, can you hear me? My name is Hamza Qureshi. जी 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 बताइए हमजा को तो मैं आई कैन हेयर। सर मैं पढ़ाता हूँ पब्लिक यूनिवर्सिटी में फाइनेंस और अच्छा, ऑल्दो मेरा बैकग्राउंड नहीं है मैथमेटिक्स का, लेकिन ओवर द इयर्स जिसे कहते हैं फैसिनेशन। और भी अच्छी बात है कि आपका बैकग्राउंड नहीं है। अगर आपका बैकग्राउंड होता तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। जी, और ओवर द इयर्स लेकिन मैं बहुत फैसिनेटेड रहा हूँ मैथमेटिक्स से, बिकॉज आई हैव सीन इट एवरीवेयर। तो जो फैसिनेशन है वो बढ़ती जा रही है, और मैं काफ़ी अरसे से चाह रहा था, आई मीन कैलकुलस में और इसमें कुछ सीखना, लेकिन जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे वो बहुत जल्दी मुझे बोर कर देते थे कि आई वाज अनएबल टू विजुअलाइज एनीथिंग। और मुझे उम्मीद यही थी इस कोर्स से कि आई वुड बी एबल टू विजुअलाइज मैथमेटिक्स, मे बी इट वुड बिकम ईजियर फॉर मी टू अंडरस्टैंड इट फाइनली। जी जी। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस कोर्स से? मैं सर उम्मीद ये है कि एक जो बेबी स्टेप्स हैं वो मैं ले सकूंगा। आई मीन अंडरस्टैंडिंग मेरे लिए आसान हो जाएगी उसके बाद, स्पेशली कैलकुलस के बारे में। और ये मेरे ख्याल से तो एक लाइफ लॉन्ग एक होगा, एक इसे क्या कहते हैं, इनपुट टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स और एप्रिशिएट मैथमेटिक्स फॉर दैट मैटर। क्योंकि मैं कभी कभी बहुत जो एक आई थिंक एक बहुत कॉम्प्लेक्स जो मैथमेटिक्स के आर्टिकल्स होते हैं रिगार्डिंग मैथमेटिशियंस, मैं वो भी शौक से पढ़ लेता हूँ। ऑल्दो मुझे बेशक समझ ना आए, लेकिन मुझे एक इंटरेस्ट रहता है, क्यूरियोसिटी रहती है। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि ये कोर्स जो है मुझे आगे मज़ीद मदद करेगा टू अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स। Understanding, you will discover it जी and you will excited about it and you will like to play it like a game. Thank you very much. Next person. जी बोलिए। I'm not sure if my microphone is working. जी बोलिए, मुझे आवाज आ रही है आपकी? Hello. बोलिए बोलिए, मुझे आपकी आवाज आ रही है। Assalamu alaikum. So this is Seher and I work as a freelancer, and I am enrolled in bachelor's program in Virtual University of Pakistan, and I have joined this workshop just for fun, and I am curious about why Sarashaf loves mathematics so much. भाई आपने क्या कहा लास्ट? I said I'm just curious to discover why are you so in love with mathematics. Oh, I am in love with mathematics. It's my girlfriend really. सहर, आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में काम करती हैं? काम नहीं करती, मैं वहां से डिग्री ले रही हूँ। अच्छा, आर यू सहर मुर्तजा और समवन एल्स? I am Seher Murtaza. You are Seher Murtaza, but you are running a company also at the same time, huh? Yep, I mentioned that I'm a freelancer. जी जी। आपकी बहन ने भी शायद ज्वाइन करना था, हाँ? नहीं sir, I asked her and she is not like interested. अभी she just got free from her exams. ओके, ऑल राइट, दैट्स फाइन। जी जी बिल्कुल। सर तो आपको तो खैर मैं जानता हूँ ना। जी जी। ओके, वेल आई एम so much involved with mathematics that my wife is so jealous. That's why I have to shift to my mother's house. जी नेक्स्ट। हाँ जी, उस्मान नईम साहब। सर अस्सलाम वालेकुम।
I've just joined, sir. Yeah. I've been your student in UET Lahore, sir, in 98 electrical. And 98. did you ask any other question about the reason of joining this workshop? Because I've just joined, I could not get actually the question, sir. जी जी, आप 98 सेशन में थे? हाँ जी सर, ऐसे ही है सर, मैं 98 इलेक्ट्रिकल। मेरे बेटे के क्लास फेलो थे? नहीं सर, मेरा ख्याल है कि शायद सेक्शन हमारा डिफरेंट हो। अच्छा, ऑल राइट, गानिम अशरफ या माजिन अशरफ। ओके, so why did you join this workshop and what do you expect? सर बुनियादी तौर पे ऐसा है कि मेरा इंटरेस्ट दो चीज़ों में है। एक तो ये है कि मैं चूंकि गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ और इस वक्त मैं एक हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ, लेकिन मेरा इरादा है कि मैं जल्द एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन करूँ। तो बुनियादी तौर पे मेरे दो वजूहात हैं इसे ज्वाइन करने की। एक तो ये कि मैं वो जो आपका मैथमेटिक्स रिफॉर्म्स वाला पोर्शन है उसमें मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ कि किस किस्म की मैथमेटिक्स रिफॉर्म्स जो है वो हमारे करिकुलम में होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि मेरे I was not talking about कॉस्मेटिक रिफॉर्म्स कि आप जरा लिपस्टिक लगा दें और पाउडर लगा दें। मैं तो बहुत रेडिकल रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा। इनफैक्ट what I'm saying is being said by all pedagogists, experts, mathematicians throughout the world. जी मेरी क्या औकात है? मैं तो सिर्फ जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बात आपको बता रहा हूँ। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं भी उन्हीं यानी रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ जिनका कोई बुनियादी तौर पे मकसद हो, ना कि सिर्फ हम वो कॉस्मेटिक रिफॉर्म्स की तरफ जाएं, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम करते रहे हैं। तो एक तो मेरा बुनियादी मकसद मैंने अर्ज़ किया ये है। दूसरा सर मकसद ये है कि चूँकि मेरे अपने भी बच्चे हैं तो मैं उनको भी मैथमेटिक्स खुद ही पढ़ाता हूँ। तो मेरा ये इरादा है कि मैं कम से कम अपने बच्चों की हद तक तो उनको इसमें ज़रा बेहतर ट्रेन करूँ। तो ऑल्दो वो थोड़े से छोटे हैं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि अभी से उनको मैं थोड़ा सा इसमें ट्रेन करूं, और उसके लिए मुझे भी अपना जो नॉलेज है उसको अगर रिफ्रेश करने की ज़रूरत है या चीज़ें सीखने की ज़रूरत है तो मैं वो आपसे गाइडेंस लूँ। मैं छोटी सी बात आपको बता दूं। मेरा जो दरमियाना बेटा है गानिम, उसने यूईटी से ही ग्रेजुएट किया था। वो और उसकी वाइफ बहुत चाहते थे कि अपनी बेटी को मैथ के अंदर एक्सेल करवाएं। हाँ सर, जैसे आप कह रहे हैं आपके छोटे बच्चे हैं और आप चाहते हैं। प्लीज डोंट कॉल मी सर, प्लीज कॉल मी अशरफ और डॉक्टर अशरफ। नो, नॉट सर, नॉट एट ऑल। आई फील वेरी अनकंफर्टेबल विद सर। अच्छा खैर, तो मेरी जो वो है पोती और नवासी, वो मुझे मेरे नाम से ही पुकारती हैं। अच्छा खैर, तो मैं बता रहा था आपको कि वो मेरा जो दरमियाना बेटा है वो चाहता था कि उसकी बेटी मैथ में बहुत एक्सेल करे। तो he is working in Ericsson outside Pakistan. They can afford a very expensive school in Lahore. उसकी फीस 40,000 रुपये पर मंथ, 40,000 फीस उसकी, 40,000 रुपये पर मंथ है। तो खैर उसके अलावा उन्होंने ये देखा कि एक और चेन है स्कूल्स की लाहौर में। उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट दी कि डिड यू लाइक टू मेक योर सन और डॉटर अ मैथ गाय। मैथ गाय का पता है ना आपको? दे से देयर इज अ मैथ गाय एंड देयर इज नॉट अ मैथ गाय। वो लोग जो मैथ समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और कुछ लोगों के बारे में समझा जाता है कि वो नहीं पढ़ सकते, विच इज अगेन एक्सट्रीम मिसअंडरस्टैंडिंग। हम उन्हें नहीं समझा सकते तो वो और बात। खैर, मैं आपको बता ही रहा था कि उन्होंने वो एडवर्टीजमेंट देखी और वो पता नहीं शायद ग्रामर स्कूल की थी या किसकी थी, आई डोंट वांट टू नेम इट एंड आई डोंट रिमेंबर इट। तो उन्होंने जब चेक किया तो पता ये चला कि सैटरडे को जब स्कूल बंद होते हैं, सिर्फ सैटरडे को क्लासें होंगी 4 महीने की या 3 महीने की, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, और उसकी 40,000 या 50,000 रुपये फीस होगी। हाँ, और अगर वो ज्वाइन कर ले उनकी बच्ची या बेटा किसी का, तो वो मैथ गाय बन जाएगा। तो उन्होंने फौरी तौर पे अपनी बेटी को उसमें एडमिशन करवा दिया। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, जाहिर है किसी के पास पैसे हों तो फिर आप कहेंगे कि वो तो मैथ गाय बड़ी आसानी से बना लेगा अपने बच्चों को।
अच्छा, वो 4 महीने का कोर्स करने के बाद ना उन्होंने इम्तिहान लिया और हमारी जो पोती थी उसने टॉप किया। हमारा जो बड़ा बेटा है, ये मैं कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आपको कुछ अंदाज़ा हो जाए कि किस किस्म का मैथ हम इस वर्कशॉप में करेंगे और किसको मैथ्स कहते हैं और किसको मैथ्स नहीं कहते हैं, क्या मैथ है और क्या मैथ नहीं है, किसको हम मैथ समझते हैं जो कि मैथ नहीं है, और जो जो मैथ है उसको हम मैथ नहीं समझते। तो खैर 4 महीने के बाद वो टॉप करके बड़ी खुश खुश घर आई। तो मेरा बेटा जो था वो इत्तेफाक से आया हुआ था पाकिस्तान, तो वो हमारे घर आए हुए थे। तो उसने कहा कि देखें, आप मैथ्स की बात करते हैं, टीचिंग की, आप देखें मेरी बेटी तो मैथ गाय बन गई है। हाँ, तो आप इसको टेस्ट करके देखें। अच्छा, आप, मेरा जो बड़ा बेटा है उसका जो बेटा है यानी मेरा पोता जो है वो भी उसी की उम्र का है, और वो मेरा बड़ा बेटा ज़्यादा रिलैक्स्ड है, वो बच्चों की पढ़ाई में हाँ ठीक है, मतलब होनी चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा पुश नहीं करता। तो उसका जो मेरा पोता जो है वो ज़्यादातर जानवरों के साथ बिल्लियों, कुत्तों, बकरियों, उनके साथ ज़्यादा दिल लगाता है बनिस्बत मैथमेटिक्स के। तो वो भी साथ खड़ा हुआ था। उसने कहा दादा मेरा भी इम्तिहान लें आप मैथ्स का, दोनों तकरीबन बराबर ही हैं। अब लेकिन जाहिर है अब वो एक मैथ गाय बन के आ रही है और एक जो है उसको मैथ का पता नहीं शौक है कि नहीं, घर वालों ने कोई इतना प्रेस नहीं किया। स्कूल वाले ज़्यादा, आपको पता ही है कि प्रेस इतना नहीं करते, जैसा प्रेस करते हैं, जहाँ प्रेस करना चाहिए वहाँ तो प्रेस करते नहीं है, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ प्रेस कर देते हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं उसके सामने सवाल पूछूं मैथ गाय से, कि वो बेचारा डिस्करेज हो जाएगा। देखें, ये डिस्करेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट, जिंदगी में शुरू में बच्चों की, आपके बच्चे हैं माशाल्लाह और हम बच्चे होंगे, उनको डिस्करेज कर देना कि तुम ये चीज़ नहीं पढ़ सकते। जैसा कि मुझे डिस्करेज कर दिया गया था जब मैं तीसरी चौथी जमात में था। मेरे फादर की तो डेथ हो गई थी, मेरी मदर ने ही मुझे पाला था, और वो प्रोफेसर थी फिलॉसफी की, और हमारे स्कूल में जितनी लेडी टीचर्स थी, लेडी टीचर्स इन सारी थी, वो सब उनकी स्टूडेंट्स थी, तो बड़ा रिस्पेक्ट करती थी उनकी। तो मुझे, मेरा बहुत ख्याल रखा जाता था। मुझे मेरी अम्मी को बुला के उन्होंने कहा था कि आप इसको मैथ्स नहीं कर सकता, ये और कुछ भी करवा लें, ये मैथ नहीं कर सकता, प्लीज इसको कुछ करवा दें। और तो खैर वो अब मुझे बड़ा मतलब डिस्करेज किया गया था। अब लेकिन मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरी मदर ने इतना बढ़ाया था कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ा। मैं समझता था ये जो कह रहे हैं ना कि तुम मैथ नहीं पढ़ सकते, ये तो बेवकूफ है। उस जमाने में भी मैं ये समझता था। अच्छा खैर, तो वो जब मेरे पोते ने कहा कि मुझसे भी सवाल पूछे, मैं उसे डिस्करेज नहीं करना चाहता था। मैंने कहा नहीं यार, अभी हम किसी से भी सवाल नहीं पूछ रहे, बाद में पूछेंगे। अच्छा, वो दोनों तो पीछे पड़ गए। हाँ, अभी अभी हमारा टेस्ट लें। वो जाहिर है वो मैथ गायब बन के आई थी, उसने तो छोड़ना नहीं था मुझे। तो मैंने कहा अच्छा मैं तुम्हारा टेस्ट ले लेता हूं। तो आप जरा देखिए कि मैथ गाय बनाने का क्या मतलब होता है हमारे मुल्क में और बाहर के मुल्कों में भी। अच्छा, ये बात मैं आपको पाकिस्तान के हवाले से मैथ रिफॉर्म्स की बात नहीं कर रहा, मैं सारी दुनिया के हवाले से बात कर रहा हूं। मैथ का क्लासरूम पाकिस्तान में हो या किसी जनरल स्कूल यूनाइटेड स्टेट्स का हो या यूरोप का हो या इंग्लैंड का हो, मैं खास स्कूलों की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल स्कूल्स की बात कर रहा हूं। वो सब के सब जो हैं वो एक ही तरह की, 100 साल पहले जैसे मैथ का क्लासरूम था वो वही अभी भी है हमारा मैथ का क्लासरूम। अच्छा खैर, तो वो मेरे पीछे पड़ गए कि बताएं भाई बताएं, हमारा टेस्ट लें। तो मैंने कहा अच्छा भाई, मैं तुमसे पहले मैथ गाय से टेस्ट पूछ लेता हूँ। तो मैंने, वो इंग्लिश में बोलती हैं इसलिए कि इंग्लिश में मैथ ज़्यादा अच्छा आता है, लोग समझते हैं। उर्दू में तो मैथ हो ही नहीं सकता भाई, उर्दू कैसे मैथ कर सकता है कोई, और मुझे इंग्लिश आती नहीं। बहरहाल मैंने टूटी फूटी इंग्लिश में उससे पूछा कि मैं आपको उर्दू में ही बता देता हूँ कि तुम्हारे पास 4 किताबें हैं और 3 पेंसिलें हैं। 4 किताबें, उसने कहा 4 किताबें 3 पेंसिलें। मैंने कहा अभी सवाल तो सुन लो। उसने अपनी हाथों से कुछ करना शुरू कर दिया था। मैंने कहा सवाल तो सुन लो बाबा।
तुम क्या कर रही हो? तुम जमा कर रही हो, माइनस कर रही हो, ज़रब दे रही हो, तकसीम कर रही हो। सवाल तो पहले से सुन लो मेरा। सवाल को समझना बड़ा अहम होता है मैथ्स के अंदर। आधा सॉल्यूशन तो सवाल को समझना ही होता है। तो उसने कहा हाँ बताएं बताएं। 4 किताबें हैं और 3 पेंसिलें आपने दी हैं, तो टोटल किताबें कितनी हो गई? उसने कहा 3 + 4 7। इसको कहते हैं मैथ गाय। मैथ गाय या ज़रब देता है, या तकसीम करता है, या माइनस करता है, या प्लस करता है। वो उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। वो एक कैलकुलेटर है, और वो भी बड़ा स्लो कैलकुलेटर है। अच्छा, उसने कहा मेरे छोटे दरमियाने बेटे ने, आपने आपने ट्रिक कर दिया, आप कोई और सवाल पूछिए। मैंने कहा अच्छा भाई, तुम्हारे पास इरेजर्स हैं 5 और पेंसिलें हैं 3। मैं तुमसे 3 पेंसिल्स ले लेता हूं। इरेजर्स कितने बचे? 5 - 3 2। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हारा जवाब गलत है या सही है, मैं डिस्करेज नहीं करना चाहता था। अच्छा, अब वो जो मेरा दूसरा पोता था, मैं आपको ये एग्जांपल बता रहा हूं कि दिस शोज द पेडागॉजी जो हो रही है और जो होनी चाहिए, उसमें फर्क क्या है। मैथ हम किसको कहते हैं और मैथ किसको कहना चाहिए, या मैथ क्या है, यही सारा बुनियादी मसला यहीं पर है ना। तो मैंने वो मेरा पोता कहता है मुझसे भी पूछिए। मैंने कहा चलो तुमसे बकरियों का और हम उसका सवाल पूछ लेते हैं। तुम्हें ये भेड़ें, बकरियां, बिल्लियां, कुत्ते, तुम्हारे पास 4 कुत्ते। अच्छा, वो बेचारा जो है ना, उसको उस जमाने में 8-9 साल का था शायद, मैथ पसंद नहीं था। एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो हाथ से लिख के कागज पे तो शायद कर ले, लेकिन वो टक 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 करके नहीं करता था जैसे मैथ गाय करते हैं। तो मैंने कहा यार, तुम्हारे पास 8 बिल्लियां हैं और मैं तुम्हें 3 कुत्ते दे देता हूं। 8 बिल्लियां और 3 कुत्ते, अब या माइनस होगा, या प्लस होगा, या जरब होगा, या तकसीम होगा, और ये चारों काम करना उसके लिए मुश्किल है। कितने मजे की बात है। तो फिर उसने सोचना शुरू कर दिया। जब जब आप कैलकुलेटर नहीं बन सकते, तो फिर आप सोचना शुरू कर देंगे। और यही तो मैथमेटिक्स है कि आपने सोचना शुरू कर दिया। कहने लगा दादा आप पागल हो गए हैं क्या? 5 कितने कुत्ते थे, मैं तो भूल भी गया मैंने कितने बताए थे। कुत्ते थे तो बिल्लियां देने से क्या फर्क पड़ जाएगा, कुत्ते तो उतने ही कुत्ते रहेंगे ना। मैंने कहा अच्छा एक और सवाल तुमसे पूछते हैं। तुम्हारे पास 4 चूजे थे और 4 कबूतर के बच्चे थे, 3 कबूतर के बच्चे थे। मैंने 3 कबूतर के बच्चे या 3 कबूतर के बच्चे तुम्हें और दे दिए। अब चूजे कितने हो गए? कहते ना दादा आप सवाल कैसे पूछते हैं, आपका दिमाग ठीक है? चूजे तो उतने ही रहे। अच्छा, वो सोच रहा था। वो क्यों सोच रहा था? इसलिए कि वो कंप्यूटेशन नहीं कर सकता था। सारा मसला ही हमारा मैथ का ये है। जब हम मैथ को कंप्यूटेशन समझ लेंगे, तो फिर हम बना देंगे बच्चों को रोबोट, जिनको कोई नंबर देंगे तो वो कहेंगे जल्दी से। वो ऐनक वाला जिन होता था, मुझे काम बताओ, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं। वो या कहते या ऐड करेंगे, या मल्टीप्लाई करेंगे, या सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे जल्दी से, फौरन से। ओहो, मैंने उन दोनों को नहीं बताया कि किसका जवाब सही है, किसका। वो कहने लगे बताएं तो सही किसका जवाब सही था, किसका गलत था। तो वो मेरा पोता कहता है दादा आपको तो खुद ही नहीं आता मैथ, आप क्या बताएंगे। मैंने कहा हाँ वाकई मुझे खुद मैथ नहीं आता, मैं मैथ गाय थोड़ी हूं। अच्छा, तो इस वाक्य से आपको अंदाजा हो गया होगा। देखिए, मैथ्स वो चीज है और वो चीज होनी चाहिए जो, और वो चीज हमें पढ़ानी चाहिए जो कैलकुलेटर या कंप्यूटर नहीं कर सकता। इसलिए कि जो कुछ कैलकुलेटर और कंप्यूटर कर सकता है वो हम नहीं कर सकते। हम बच्चों को कैलकुलेटर या कंप्यूटर बनाने की कोशिश करते हैं और वो भी बड़ा स्लो। उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना। ये ऐसी बात है कि अगर आप हवाई जहाज से अमेरिका जा रहे हैं, तो आप ये कहें मैं हवाई जहाज से नहीं जाऊंगा, मैं तो ऊंट पे चढ़ के जाऊंगा। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैथ किसको कहते हैं। मैथ कंप्यूटेशन का नाम बिल्कुल भी नहीं है। जमा, माइनस, ज़रब, तकसीम
हमारे ज़माने में मुझे याद है 5वीं जमात में आदे आज़म कहते थे, जुल्फ़िकार नहीं, क्या मैंने कहा, जू अज़ाफ़ अक़ल, जू अज़ाफ़ अक़ल, जू अज़ाफ़े अक्ल, जू अज़ाफ़े जू अक़ल। अज़ाफ़े अक्ल। और आदे आज़म जिसको मैं कायदे आज़म कहता था, इसलिए मैंने कायदे आज़म के हिसाब से मैंने नाम याद कर लिया था। जू अज़ाफ़े अक्ल जब कहा जाता है ना, तो पहले ही बच्चा जो है वो तो डर के नीचे डेस्क के घुस जाता है। जू अज़ाफ़े अक्ल। और आदे आज़म से खैर कायदे आज़म का नाम याद आ जाता है, वो तो अच्छी बात है। तो ये मैथमेटिक्स नहीं है भाई, ये नहीं है मैथमेटिक्स। क्या है मैथमेटिक्स वो हम देखेंगे ना। ये वर्कशॉप का मकसद ही ये है कि देखना कि मैथमेटिक्स क्या चीज है। मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग का नाम है। जो प्रॉब्लम सोसाइटी के सामने हैं कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाएगी तो फिर क्या होगा, अगर रुपए की वैल्यू डी वैल्यू की जाएगी तो फिर क्या होगा, कोविड-19 को खत्म करने की क्या तरीके हैं, मैथमेटिक्स इन सवालों के जवाब देने का नाम है। आपने बड़े अच्छे सवाल उठाए और उनके मैंने तफसील से आपको जवाब दिए। आपका बहुत शुक्रिया। अब नेक्स्ट हम अपने ऑडियंस में से किसी से डिस्कस बात करेंगे। अपना तारुफ करा दें मेहरबानी से। जी प्लीज बोलिए। ज़ैन सज्जाद, अस्सलाम अपना वालेकुम। स्पीकर ऑन। अस्सलाम जी वालेकुम, मैं ज़ैन सज्जाद। मैंने ये जी। वर्कशॉप इसलिए ज्वाइन किया ताकि मैं स्कूल की बजाय कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ लर्न कर पाऊँ। नहीं नहीं, एक्स्ट्रा कोई चीज मैं नहीं कह रहा लर्न करने की। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है वो मैथमेटिक्स नहीं है। मैथमेटिक्स आप देखेंगे कि किसको कहा जाता है एक्चुअली। जैन का तारुफ मैं करा दूं। ये हमारे बहुत अच्छे इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थे यूईटी में। ये उनके बेटे हैं, ऐसे ही है ना जैन? जी हाँ। सर। और वो बहुत सीरियस रहते थे क्लास में, बस ये खराबी थी उनकी। क्लास में सीरियस नहीं होना चाहिए यार। ये तुम जैन बड़ा फॉर्मली बोल रहे हो, थोड़ा सा खुल जाओ, मुस्कुराओ थोड़ा सा। तुम अपना कैमरा भी ऑन कर लो, शक्ल नजर आ जाए तुम्हारी। आई नीड स्माइल ऑन योर फेस। कंसिडर मी योर फ्रेंड। अगरचे मैं तुम्हारे बाप का भी कहने को तो उस्ताद हूं, लेकिन मुझे दोस्त समझने की कोशिश करो। जब तक तुम मुझे दोस्त समझने की कोशिश नहीं करोगे ना, तुम मुझसे बेतकल्लुफी से कोई सवाल नहीं पूछ सकोगे। अगर तुम मुझसे सवाल नहीं पूछ सकोगे तो तुम मैथ्स नहीं कर सकोगे। मैथ्स का समझने का मतलब ही यह है कि तुम्हारे जहन में अगर कोई सवाल आ रहा है तो तुम बिला झिझक वो सवाल पूछ सको। ये बड़ा जरूरी है, सवाल पूछना। और हर चीज के बारे में सवाल पूछना बहुत जरूरी है। तो जैन जरा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। अभी तक तुमने अपना वीडियो कैमरा ऑन नहीं किया। सर अभी के लिए मैं ऑन नहीं कर सकता वीडियो कैमरा, लेकिन मैं अगले लेसन में कर लूँगा जब अगली अच्छा दफ़ा आ पाऊँगा। यू माइट बी टेकिंग अ बाथ परहैप्स। हाँ ठीक है। तो फिर आप क्या कह रहे थे जैन कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वर्कशॉप से? बोलिए। सर ज़्यादा मैथ्स के बारे में ही learn- हाँ हाँ, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बताइए। मैथ आपके ख्याल में मैथ किसको कहते हैं या कैलकुलस किसको कहते हैं, आपका क्या ख्याल है? देखें, आप ये ना समझें कि ये सवाल कोई एक्सपर्ट इसका जवाब देगा। आप ही इसका जवाब देंगे। आपको इसके बारे में क्या फीलिंग होती है, आपको इसके बारे में क्या, इसमें से क्या खुशबू आती है, आप अगर इसको चखते हैं तो इसका मजा कैसा होता है। आप मुझे बताएं, आपके ख्याल में कैलकुलस क्या चीज है? और मुझे ये बिला लगता है कि झिझक। जी अ, मुझे ये लगता है कि ज़्यादा कैलकुलस ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस पर होता है। मैथ्स में थिंकिंग नहीं प्रोसेस नहीं, क्या होना चाहिए? कैलकुलस किस चीज पे डिपेंड करता है ये मैं नहीं पूछ रहा। मेंटल थिंकिंग तो हर जगह, लॉजिकल थिंकिंग तो हर जगह आ जाती है, लेकिन कैलकुलस है क्या? फिजिक्स से मुख्तलिफ है, केमिस्ट्री से मुख्तलिफ है, तो क्या है कैलकुलस? कुछ तो बताएं।
जी बोलिए प्लीज। सुहेब, आई वेलकम यू। ये जरा देख सकते हैं आप कि कितने लोग हमारे साथ हैं इस वक्त? सुहेब, सर अभी क्लास में 6 लोग हैं। 6 लोग हैं इस वक्त, अच्छा ठीक है। 5 है हम टोटल। अच्छा, इसका मतलब अक्सर लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हमें। अच्छा खैर, जैन सज्जाद, आपसे मैं पूछ रहा था कि कैलकुलस के बारे में बताइए हमें। और ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आप जिसका मैं आपसे कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं ले रहा, मैं पूछ रहा हूं इससे मुझे मदद मिलेगी इस वर्कशॉप को ज्यादा मीनिंगफुल बनाने में, इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। मैं आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा। सर मैं जी इतना श्योर बताइए। नहीं हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, आप श्योर नहीं है ये तो और भी अच्छी बात है कि आपको शकूक और शुबहात हैं, लेकिन कुछ तो बोलिए ना। कैलकुलस होता क्या है बताएं, ये जरा थोड़ा सा मुझे बच्चा समझ के बताने की कोशिश करें। मैं आपका छोटा भाई हूं जो तीसरी चौथी जमात में पढ़ता है, वो आपसे पूछ रहा है, या 5वीं जमात में पढ़ता है, या 6ठी जमात में पढ़ता है। आप तो ओ लेवल कर रहे हैं माशाल्लाह। कैलकुलस क्या चीज है? जी। कैलकुलस एक मैथ्स का एक टॉपिक है, उसके ऊपर। अच्छा, उसमें क्या होता है? सर मुझे इसका वो नहीं पता। जी, मुझे वो नहीं पता। नहीं पता आपको कि क्या होता है? नहीं सर। आपको ये नहीं पता कि कैलकुलस में क्या होता है? हाँ, नहीं सर। केमिस्ट्री होती है या फिजिक्स होती है? चलें ये बता दें। अच्छा, कैलकुलस हम क्यों पढ़ते हैं, उसका फायदा क्या है? अच्छे मार्क्स आ जाएं ये ना मुझसे कहिएगा, मुझे मार्क्स अच्छे से मतलब नहीं है। ये अपने अब्बा को खुश करने के लिए पढ़ते हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। बताएं क्यों पढ़ते हैं हम, इसका फायदा भी है कुछ के नहीं? बोलिए ना, जरा खुल जाएं, जरा रिलैक्स हो जाएं। जी। इससे पहले जो हेल्थ डिपार्टमेंट से थे साहब, उनका क्या नाम था? सर मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है सर। अच्छा उस्मान साहब, आप मुझे बताइए कैलकुलस क्या चीज है? सर जहाँ तक मेरा ख्याल है, आई होप आप मेरी बेटी से डिस्टर्ब नहीं हो रहे, छोटी सी नहीं नहीं, बेटी मेरी बिल्कुल देख रही नहीं, बिल्कुल नहीं, है। अच्छा, बिल्कुल नहीं। बच्चे बच्चे तो जाहिर है बहुत वेलकम होते हैं किसी भी वर्कशॉप में। बड़ी बड़ी नवाजिश सर। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मेरा ये ख्याल है कि कैलकुलस जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो ये है कि हम किसी भी फंक्शन या किसी ये भी तो आप मैथ के अल्फाज इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। फंक्शन, ये शादी का फंक्शन है या किसी के मरने का फंक्शन है? चहलम है किसी का, या ये धरने का फंक्शन है? ये तो फंक्शन तो मुझे वही वाले फंक्शन याद आते हैं। या हम इसको ऐसा करें कि किसी भी क्वांटिटी में क्या तब्दीली आ सकती है, किसी भी चीज में क्या तब्दीली आ क्वांटिटी, सकती है, क्वांटिटी क्वांटिटी में, हाँ। या किसी भी हम समझें कि क्वांटिटी के अलावा जो मुनासिब लफ्ज़ हो सकता है, किसी भी दूसरी चीज में जिस पे आप, आप आपकी बीवी का मूड कैसा है आज? ठीक है सर। तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये भी एक चीज है कि उनका मूड कैसा है। जी हाँ। अच्छा है, बुरा है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है? जी। और वो किस और चीज पे डिपेंड करता है। और और वो किस अगर चीज डिपेंड हाँ, करता है, और उसमें तब्दीली कितने जल्दी आ जाती है। जी हाँ, ऐसे आप ही। अगर आप उनके साथ कहीं बाहर जा रहे हो और आपकी नजर किसी खूबसूरत खातून पे पड़ जाए तो उनका मूड क्यों खराब हो जाता है? हाँ, दिस इज ऑल्सो कैलकुलस। हाँ, जी ऐसे ही है। मूड खराब हो ह्यूमन जाता है क्या? कैलकुलस सर। वाकई खराब हो जाता है मूड? नहीं सर, नहीं होता। नहीं होता? ओ नहीं यू आर होता। वेरी, आप तो बहुत ही खुशकिस्मत इंसान हैं। फिर तो जी आप सर। इधर उधर देखते होंगे। मेरा ख्याल है कि सर अब शायद उम्र के उस हिस्से में है कि अब इससे गुजर गए हैं।